दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि कल मैंने गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एक वीडियो लाया था जिसमें 5 क्वेश्चन कराया था टॉप 5। ठीक है। और आज उसका मैंने दूसरा वीडियो लाया है। ठीक है। और ये वीडियो जो है प्रतिदिन सुबह के 9 बजे 2.0 पर जो है ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पर अपलोड होती है। वहां पर जा करके देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ से मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आप कभी भी छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा दूसरा वीडियो जो है चालू कर रहे हैं, हम दूसरा चालू कर रहे हैं और एक और लाएंगे इसका। उसके बाद ये जो फार्मूला है वो समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फार्मूला आएगा। ठीक है। और मैथ की जो वीडियो है वो प्रतिदिन 3 बजे डलती है राहुल जी के द्वारा, यानी टॉप 10 क्वेश्चन लाया जाएगा आज से ही। यानी टॉप 10 क्वेश्चन आएगा जो ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज जो है उसी को दोबारा हम रिवीजन थोड़ा करते हुए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आपका जो टॉपिक दिया हुआ था कि गतिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है। यानी के ई का मान जो है निकालना था। और इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो 1/2 mv² होता है। ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा आज, कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया दिख नहीं रहा है, थोड़ा साफ लिखिएगा, तो मैं आज थोड़ा बड़ा लिखूंगा। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन लगेंगे तो आपको फिर देखने में कठिनाई हो जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी के लिए सूत्र बताया था कि के ई का मान जो है 1/2 mv² होता है। ठीक है। और जितना भी फार्मूला यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी हो ग्रुप डी हो, कहीं से भी उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है। बनना तय है, उसको बनेगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सामने शो हो रहा होगा। मैं इसी सूत्र पर अभी सभी क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम भार की एक साइकिल है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है। यानी जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें जो साइकिल है, यानी बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल, जो साइकिल का भार दिया हुआ है यानी एम का जो मान दिया हुआ है वह 10 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है। एम का मान 10 किलोग्राम दिया हुआ है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। ठीक है। यानी भी का मान जो है वह 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि एम का जो मान होता है, एम को मास बोलते हैं यानी द्रव्यमान बोलते हैं, वी को वेलोसिटी यानी वेग बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, के ई बराबर निकालना है। ठीक है। हम जानते हैं कि के ई बराबर जो है 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर अब जो मान हमको दिया हुआ है उसको हम बैठा देंगे। ठीक है। तो 1/2 जो है सेम रह जाएगा। उसके बाद m का मान कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है और v का मान जो हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। 20 गुने 20 कर दिया हमने। अब 2 से काट दीजिएगा आप, इससे 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है। 20 पंचे 100। ठीक है। 100 और गुने 20 कितना हो गया, 2000 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यानी हर शिफ्ट में 2-4 शिफ्ट आगे पीछे करके लगभग इस सूत्र पे 50 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं ग्रुप डी और एएलपी मिला करके। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको 2000 जूल जो है ऑप्शन नंबर इसमें किसमें, डी में दिख रहा होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में होगा, 2000 जूल दिख रहा होगा। बस आसानी से करना है कि जैसे द्रव्यमान का मान दिया हुआ है, एम का मान यानी मास वेलोसिटी यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह 10 किलोग्राम है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। तो गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी के ई बराबर 1/2 mv²। मान बैठा दिए, यहाँ पर काट दिए, 2000 जूल इसका आंसर हो गया। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा यानी इसका मान चेंज दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सामने में शो हो रहा होगा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि एक वस्तु यानी एक 10 किलोग्राम की वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। तो इसकी गति जो बताइए। अब इसको देखिए हम कैसे फास्ट में करते हैं। यानी एम का मान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है हमको कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है। और यह जो है यानी इसका वेग दिया हुआ है कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। ठीक है। यानी इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमको के ई पूछा गया है, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, यानी गतिज ऊर्जा पूछा गया है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। यानी अब फर्स्ट में करना चाहिए आपको ऐसे कि 1/2 यानी m का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है और v का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 5 दिया हुआ है। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 यानी 5 25 पंचे 125 कितना हुआ, 125 जूल आपका सही जवाब हो गया। ठीक है। यानी 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकाल सकते हैं।
ये जो 125 जूल दिया हुआ है ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए, उसमें आपको 125 जूल दिया हुआ है। ठीक है, आप देख करके मारेंगे। और ये क्वेश्चन जो है इन देखिए ग्रुप डी जो है 18 में ही पूछा गया है, यानी 10 तारीख को भी पूछा गया है और 19 तारीख को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसको जरूर पढ़िए। इससे कभी ये इजी है इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमेशा इजी क्वेश्चन पे ही लोग फॉल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर आपको सामने में दिख रहा होगा कोने में, क्योंकि ये एडिटिंग के दौरान लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, तो गति ऊर्जा बताइए। देखिए आपको सिर्फ इसमें यूनिट चेंज करके देता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आप यहाँ से तुरंत लिख लीजिए कि एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक है, और v यानी वेलोसिटी यानी वेग का मान जो है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो हमको के ई का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 1/2 mv² होता है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ से आप 1/2 इंटू एम का मान कितना है 20 है और v का मान कितना है 5 इंटू 5 है। ठीक है, यानी 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, यानी 5 25 और दहें के 250 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 जूल जो है आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 250 जूल दिया हुआ और इसमें सभी जो यानी मात्रा है जो 250 के बाद है जो कि जूल में दिया हुआ है और पास्कल में दिया हुआ है, न्यूटन में और किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं कि हम गति ऊर्जा निकाल के और किलोग्राम आंसर मार देंगे, न्यूटन मार देंगे देख के, नहीं। गति ऊर्जा का जो ऐसा मात्रा है वो जूल होता है, तो हम जूल वाला ऑप्शन खोज करके मारेंगे जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया हुआ है, सॉरी बी में दिया हुआ है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। डी में जो है आपका पास्कल दिया हुआ है, लेकिन पास्कल नहीं मानना है, पास्कल तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है इस पर देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा इसको इन्हें घुमा दिया है। क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। जो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली वस्तु में, यानी वस्तु का चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है और कह रहा है कि 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, मतलब गति ऊर्जा जो है 120 जूल है। पहले ही इसमें क्या दे दिया है, यानी v का मान दे दिया है कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। ठीक है, और जो है गतिज ऊर्जा का मान जो है वो 120 जूल पहले से ही दे रखा है। तो आपको ही पता है, जाहिर सी बात है कि जब v और के ई का मान और v का मान दिया हुआ तो यहाँ पर m ही पूछेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो m का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि के ई बराबर जो है 1/2 mv² होता है। ठीक है, 1/2 mv² होता है। तो के ई का मान हमको यहाँ पर 120 जूल दिया हुआ है, हम 120 लिख दिए हैं बराबर 1/2, और m का मान नहीं दिया हुआ है तो m को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, और v का मान कितना दिया हुआ है, यानी 4 दिया हुआ है, तो 4 × 4 कर दिए। ठीक है, 4 × 4 कर दिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप 4 दूनी 8 से एक ही बार डायरेक्ट आप काट सकते हैं इसको, कितना बार में, 15 बार में काट सकते हैं। ठीक है, यानी 15 8 120 हो जाएगा, इसको आप 15 बार में काट सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर m का मान जो है वो 15 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ, 1/2 m है यहाँ पर, m का तो पूछ ही रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है हमसे, और ये v का मान दिया हुआ है 4 × 4 यानी v²। तो हमने 2 से 2 को काट दिया, 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 से अगर 120 में भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, यानी द्रव्यमान का जो मान है वो 15 किलो आ गया। ठीक है, तो 15 किलोग्राम जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका सही आंसर होगा। और ये भी पूछा गया है, यानी ग्रुप डी 18 में जो है, यानी 1-10 को ही पूछा गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। देखिए कैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी एक ही दिन सुबह में भी आ गया और शाम में भी आ गया, और सेम क्वेश्चन है, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से बढ़ रही है, यानी हमेशा
ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जब भी पूछा जाएगा। यानी द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, 13 किलोग्राम दिया हुआ है, तो m का मान जो है वह 13 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और यह जो है यानी v यानी वेलोसिटी जो है इसका 5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या है, गतिशील है। तो इसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या कितनी होगी बताना है हमको, ठीक है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 1/2 mv² होता है। मैं आपको इतनी बार बता दूंगा ना मेरे दोस्त कि जहन में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो तब मेरा नाम एक बार जरूर आपको याद आएगा कि हाँ किसने बताया था, ठीक है। मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा हेल्प करना जानता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा किसी न किसी को हमसे अगर हेल्प हो रहा है तो मुझसे उससे बड़ी खुशी कुछ मतलब किसी चीज़ में नहीं मिलती। इसलिए आप हमेशा किसी की हेल्प करना सीखिए, ठीक है। तो आपको 1/2 mv² दिया हुआ है, यहाँ पर आप मान को बैठाइए इसमें, यानी 1/2, और m का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। और v का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटने वाला है नहीं, तो आप इसको गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर, ठीक है। यानी 5 से 25 हो गया, और इसको आप 13 से गुना कर दीजिए, 25 या 75, 25 से कम 25 हो गया, और 5 7 5 12 2 2 1 3, यानी कितना हो गया, 325 हो गया, ठीक है। 325/2 हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 यानी 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4.5, यानी 162.5 जूल जो है इस आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 162.5 जूल भी दिया हुआ है और 162.5 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जो 162.5 जूल जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी में जो है 162.5 जूल दिया हुआ है। तो हमारा जो 5 क्वेश्चन था वो यहीं पर खत्म होता है, और आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा, और एक क्वेश्चन जो है यानी अगला 6ठा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा अभी यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। और कैसे आपको ये वीडियो लगती है आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और कोई अगर सुधार की ज़रूरत हो इस वीडियो में तो भी आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसमें जहाँ तक संभव हो पाएगा हमसे हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं आपको, ठीक है, ताकि मेरा भी रिवीजन हो और आपका भी रिवीजन हो। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस फार्मूला जो मैंने बताया है उसको आप लिख लीजिए। इस पर एक वीडियो और आएगी, उसके बाद जो है न्यू फार्मूला आएगी, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।